दिवाली में पटाखे फोड़ने से पहले सेफ्टी का रखो ध्यान। आ गया हूँ फिर से योगीपीडिया लेके, जिसमें होगा फिल्म और न्यूज का ज्ञान। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इंट्रो। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि रिबेल स्टार प्रभास के बर्थडे के ओकेजन पर, जो होता है 23 अक्टूबर, उनकी आने वाली सभी मूवीज की कुछ ना कुछ अपडेट्स आई है। फर्स्ट न्यूज है फ्रॉम प्रभास एंड हनु की आने वाली फिल्म फौजी की, जिसमें जेड है, नॉट जे। फौजी, फौजी नहीं, फौजी। एनीवेज, और ये टाइटल सबने ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर लिया था 22 अक्टूबर को ही, क्योंकि इसके मेकर्स ने 22 अक्टूबर को ये पोस्टर डाला था जिसमें जेड को भी हाईलाइट किया हुआ है, जिससे उनके फैंस ने गेस कर लिया कि मूवी का टाइटल फौजी, कैसे पढ़ू इसको, फौजी ही होगा। लेटेस्ट पोस्टर में तो ये टाइटल अब कंफर्म भी हो गया है, एंड थोड़ा और एलैबोरेट करते हुए ये भी लिखा है कि अ बटालियन हु वॉक्स अलोन। प्लस मेकर्स ने पोस्ट में कुछ संस्कृत में भी प्रभास के कैरेक्टर का एक डिस्क्रिप्शन दिया है, विच डायरेक्टली रेफर्स टू कर्ण फ्रॉम महाभारत। शॉर्ट में समझाओ तो ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जो है तो कर्ण जैसा, लड़ेगा कौरवों के लिए लेकिन पांडवों के पक्ष में रहकर। अब जिन जिन महापुरुषों को ये बात समझी नहीं, पहले महाभारत का ज्ञान ले लो। ये एक प्री इंडिपेंडेंस एरा की कहानी होगी, जिसमें प्रभास एक सोल्जर होंगे जो पॉसिबली ब्रिटिशों के फौज में तो होंगे लेकिन लड़ेंगे इंडिया के लिए, आरआरआर वाले रामचरण के कैरेक्टर जैसे। और लाइकवाइज वैसे भी ये सब स्पेकुलेशंस है जो हम सिर्फ पोस्टर देख के लगा पा रहे हैं, बाकी तो ट्रेलर टीजर जब भी आएगा तब कंफर्म हो ही जाएगा। वैसे प्रभास के बर्थडे के मौके पर कुछ स्पेकुलेशंस भी सामने आई थी अबाउट स्पिरिट। पता चला है कि अब इसकी शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी है, एंड इसका फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल स्टार्ट होगा मुंबई में फ्रॉम फरवरी 2026, एंड दूसरा शेड्यूल प्लान है इंटरनेशनल लोकेशंस पे, जहां वो शूट करेंगे इन मैक्सिको, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। अनदर बज ये भी है कि ये मूवी संदीप रेड्डी वांगा के यूनिवर्स को स्टार्ट करेगी, एंड स्पिरिट का एंड एक ओपन एंडिंग के साथ होगा, जैसे रणबीर कपूर स्टारर एनिमल में भी था। थोड़ा डिटेल में बताओ तो पता चला है कि स्पिरिट में प्रभास के 2 डिस्टिंक्ट लुक्स होंगे, एंड मेकर्स मूवी को एक क्लिफहैंगर एंडिंग देंगे, जिसको ओपन क्लाइमैक्स भी बोला जाता है, जो इसके सेकंड पार्ट के लिए ऑडियंस को और भी एक्साइटेड करेगी। लाइक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कुछ वैसा ही। वैसे भी ऐसी कमाल की थिंकिंग या तो राजा मौली कर सकते हैं या फिर संदीप रेड्डी वांगा, बस इन्हीं के बस का गेम है ये। प्रभास का बर्थडे राजा साहब के न्यूज के बिना तो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट में उनकी वही मूवी तो आ रही है 9 जनवरी 2026 को, एंड रिसेंट न्यूज की माने तो राजा साहब की ऑलमोस्ट शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। बस एक फाइट सीक्वेंस शूट होना बाकी है, जिसको इसी मंथ में कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद नवंबर एंड दिसंबर में इसके पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पर फोकस किया जाएगा, जिसमें मोस्टली वीएफएक्स वर्क इंक्लूड रहेगा। हाँ, वीएफएक्स में बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, ट्रेलर में देखा है हमने, बहुत इधर उधर है वीएफएक्स। वैसे और भी बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है प्रभास के बर्थडे पर, और भी कई सारी न्यूज आई होंगी। सलार 2 की भी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, तो देखते हैं। एंड अगर मैंने मिस कर दिया हो उन सभी न्यूज को तो सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में आ जाना बताने। बाकी अब बढ़ते हैं कुछ और न्यूज की तरफ। थमा ने अपने फर्स्ट डे में एक बहुत अच्छा ओपनिंग लिया, ऑलमोस्ट 25.11 करोड़ का। एक दीवाने की दीवानियत की तो क्या ही बात करूं, 8-10 करोड़ होंगे शायद। खैर जाने दो, थामा की ही बात करते हैं, क्योंकि मैंने जब मूवी देखी, मेरे थिएटर में मैडॉक के 2 अपकमिंग मूवीज के टीजर ट्रेलर देखे मैंने। सबसे पहला था अगस्त्यानंदा स्टारर 21 का ट्रेलर। वैसे इसका ट्रेलर अभी तक तो डिजिटली आया नहीं है, तो ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आई एम सरप्राइज्ड भाई, लिटरली सरप्राइज्ड। मैंने उम्मीद नहीं की थी इसकी, बट यस, आई एम सरप्राइज्ड। ट्रेलर जब आएगा डिजिटली तब मैं बाकी बातें जरूर करूंगा ट्रेलर रिव्यू में। इस ट्रेलर के बाद एमएचसीयू की अगली फिल्म शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट वीडियो भी आया, विच कंफर्म्स अनित पड्डा एज लीड इन दिस मूवी। बाकी एज सच तो कुछ था नहीं इस अनाउंसमेंट में, एंड रिलीज डेट थी 24 दिसंबर 2026। बट अनित पड्डा ग्रैब्स द बेस्ट मूवी आफ्टर सुपर सक्सेस ऑफ सैयारा। वैसे तो आहान पांडे भी अली अब्बास जाफर एंड आदित्य चोपड़ा के साथ एक नई मूवी कर रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट लुक कुछ ही दिन पहले रिवील हुआ, एंड काफी वायरल भी हो रहा है। वैसे सबने सोचा था कि सैयारा के अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के बाद एक दीवाने की दीवानियत सैयारा 2.0 बन सकती है, जो हुआ तो नहीं। लेकिन एक और मूवी आ रही है जो सैयारा 2.0 बनने का पूरा दम रखती है, या यूं कहे कि उससे भी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। मैं बात कर रहा हूं धनुष एंड कृति सेनन स्टारर
तेरे इश्क में मूवी की, जिसका रिसेंटली टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ, जिसकी शुरुआत हुई एक धमाकेदार डायलॉग से बाय धनुष। एंड भाई, आई वॉज सोल्ड ऑन दैट पार्ट ओनली। डायलॉग्स के पीछे अरिजीत सिंह की हमिंग भी चल रही है। एंड जैसे वो सॉन्ग उठा है ना भाई, आई नो मैं थोड़ा लेट हुआ हूं इस सॉन्ग के रिव्यू में, बट अपने आप को रोक नहीं पाया इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि सॉन्ग इज टू गुड। अरिजीत, AR रहमान एंड इरशाद कामिल का कॉम्बो कैसे फेल हो सकता है भाई। धनुष तो ऑलरेडी मास्टर है एक्टिंग के, लेकिन कृति सेनन ने जो बेवड़ी का रूप धारण किया है ना भाई, टू गुड। एंड अब मेरी उम्मीदें बढ़ गई है इस मूवी से। वैसे बेवड़ी से याद आया, कृति सेनन इज ऑल्सो डूइंग कॉकटेल मूवी। आई मीन उसका पार्ट 2 मैडॉक की ही फिल्म है अगली, जिसमें रश्मिका मंदाना भी है। वैसे इस मूवी की चर्चाएं तो फिलहाल कम है, बट उसके लीक्ड फुटेजेस बहुत आ रहे हैं। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि उसका कोई सॉन्ग वगैरह थामा के साथ थिएटर में आने वाला था, जिसकी लेंथ कुछ 1 मिनट 51 सेकंड की थी। मेरे थिएटर में तो नहीं लगा वो सॉन्ग, बट अगर आपके थिएटर में लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसा था। वेल, अब वीडियो को और लंबा ना करते हुए दे देता हूं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। श्रद्धा कपूर इज ऑल सेट टू प्ले लावनी तमाशा क्वीन विठाबाई, जिसका ये फैन मेड पोस्टर रिसेंटली काफी वायरल हो रहा है। ये मूवी भी मैडॉक की ही है, जिसको डायरेक्ट करेंगे छावा के डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर। बाकी ऑफिशियल डिटेल्स अभी तक तो नहीं आई है। रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय एंड आफ्ताब शिवदासानी स्टारर मस्ती 4 का एक और नॉटी सा पोस्टर रिलीज हुआ है। अब लोग इसको नॉटी बोल रहे हैं एंड इस फिल्म को पसंद भी करेंगे। अक्षय कुमार ने ऐसी फिल्म की होती तो वल्गर होती। इफ यू नो। खैर, इस फिल्म में अरशद वारसी, नरगिस फाकरी एंड तुषार कपूर भी प्रोमिनेंट रोल में होंगे, ऐसा पता चला है। सुनने में आ रहा है कि सलमान खान की अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान में गोविंदा का कमबैक हो सकता है। वैसे बहुत टाइम पहले सलमान खान ने ही पार्टनर मूवी से गोविंदा का कमबैक करवाया था। एंड अगर इस न्यूज में जरा सी भी सच्चाई हुई तो भाईजान, ये गोविंदा का कमबैक आप ही करवा सकते हो अब, बशर्ते आपका भी कमबैक हो जाए इस मूवी से। वॉर 2 के फेल्यूर के बाद अब अयान मुखर्जी ने रणबीर कपूर स्टारर धूम 4 छोड़ दी है। लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग अब वो अपना पूरा फोकस ब्रह्मास्त्र 2 पर करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि वॉर 2 और धूम 4 जैसी मूवीज उनके लिए बनी ही नहीं है। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा, विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग में ज्यादा स्कोप हो। वेल, अब धूम 4 को कौन डायरेक्ट करेगा पता नहीं, बट आई लाइक दिस डिसीजन बाय अयान मुखर्जी। कपिल शर्मा स्टारर किस किस को प्यार करूं पार्ट 2 का मोशन पोस्टर इज आउट नाउ एंड पोस्टर से पता चल रहा है कि इस मूवी में 4 नए हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिनका नाम है हीरा वारिना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी एंड आयशा खान। ऑल्सो मनजोत सिंह भी एक इंपॉर्टेंट रोल में हमें इस फिल्म में दिखेंगे। मूवी रिलीज होगी ऑन 12 दिसंबर 2025। एंड लास्ट अपडेट इज नंदमुरी बालाकृष्णन स्टारर अखंडा 2 का टीजर इज आउट अगेन। इसके पहले भी ये सेम टीजर आ चुका है विद सम डिफरेंट रिलीज डेट, लेकिन इस बार इन्होंने रिलीज डेट चेंज करके रखी है एज 5 दिसंबर 2025, यानी सीधा धुरंधर से टक्कर। खैर, कुछ न्यूज और भी बची है और उसको बचा के ही रखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। बाय।